सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जो आज आज का टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो बेसिकली है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो बेसिकली व्हाट इज आवर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो बेसिकली ऐसी स्टेट होती है सेल की जिसमें सारे आयंस के होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। मीन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज यूनिवर्सल इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। तो यूनिवर्सल इन ऑल टाइप ऑफ सेल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सेल क्या होती है कि रेस्टिंग स्टेट में होती है जिसमें आयंस का जो मूवमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ऑल सेल्स में क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी रेंज देखें तो उधर रेंज जो होती है इसकी range for our resting membrane potential for different cell is minus 70 millivolt to minus 90 millivolt. So the range of our resting membrane potential is minus 70 millivolt to minus 90 millivolt. Now we will see there are channels factors which are responsible for resting membrane potential. तो फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल मतलब ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए जो कि होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली अगर हम इनमें सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हमारा आता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। सो दिस रेड काइंड ऑफ चैनल्स आर नोन एज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। बेसिकली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो होता है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है जो कि सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज करता है। सो इट थ्रोस थ्री सोडियम आउटसाइड द सेल अगेंस्ट द concentration gradient and put two potassium inside the cell against the concentration gradient। बेसिकली होता क्या है कि जो अपनी सेल्स होती है उसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होता है और जो सेल के अंदर जो होता है उसका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है लो होता है और सेल के बाहर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। इसके अपोजिट पोटेशियम के केस में होता है। तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसलिए ये एक टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है क्योंकि इसमें एटीपी रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद अगर अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ये मैंने वही पॉइंट लिखा है कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसलिए एक टाइप का क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है। तो ये एंटीपोटर की तरह काम करता है। अब इसके बाद अगर अपना नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जैसे ही तीन सोडियम जो होंगे बाहर जाएंगे तो सेल के अंदर क्या होगा, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो कम होगी। तो सेल के अंदर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम विल डिक्रीज एंड आउटसाइड द सेल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज ऑलरेडी हाई। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉजेस डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी केस में अगर हम देखें तो सेल के अंदर पोटेशियम लो होता है, पोटेशियम की एंट्री होने की वजह से क्या हो जाएगा, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। लेकिन जो बाहर की तरफ होगा पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे भी एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हुआ। तो इस वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसकी वैल्यू होती है -5 मिली वोल्ट। सो देयर इज द पोटेशियम जनरेट विच इज नो इक्वल टू द पोटेंशियल विच इज इक्वल टू 5 मिली वोल्ट। तो ये जो ब्लू कलर के चैनल है बेसिकली है जो हमारे लीकी पोटेशियम चैनल, जो हमारे लीकी पोटेशियम चैनल होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट करते हैं पोटेशियम का अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये हमारे लीकेज पोटेशियम चैनल है। अब पोटेशियम जो होता है इनसे पैसिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे आउटसाइड द सेल। तो पोटेशियम विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो बेसिकली लीकी पोटेशियम चैनल इज पैसिव ट्रांसपोर्टर। तो लीकी पोटेशियम चैनल जो होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते हैं। अब इसके बाद अगर अपना नेक्स्ट पॉइंट देखें, जिस वजह से क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से पैसिव ट्रांसपोर्टर होता है। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि जो पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम होता है वो सेल के अंदर बेसिकली आयन से क्या होता है, बाउंड होता है। जो कि एनायंस होते हैं उनसे पोटेशियम बाउंड होता है। तो एनायन जो होते हैं हमारे वो होते हैं फॉस्फेट और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, इस वजह से पोटेशियम जो होता है वो एनायंस के साथ बाउंड होता है। तो एनायन के साथ बाउंड होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही पोटेशियम सेल के बाहर मूव करेगा तो उससे क्या होगा कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। देयर आई एम शोइंग द मूवमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द सेल। तो आउटसाइड द सेल क्या हो रहा है, पोटेशियम का मूवमेंट होता है जिस वजह से सेल के अंदर एनायन रह जाते हैं। और एनायन के रहने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है विच इज इक्वल टू द 90 मिलीवोल्ट। So there is generation of the negative charge which is equal to the 90 मिलीवोल्ट। तो जनरेशन होगा वो कितना होगा, -90 मिलीवोल्ट के इक्वल होता है। अब -90 मिलीवोल्ट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सेल जो हो जाएगी इंसाइडली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो जो हमने एनायन थे वो थे हमने फॉस्फेट और प्रोटीन, इनकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा।
अब इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट प्रोसेस देखें तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर के चैनल है, दीज चैनल्स आर अवर सोडियम चैनल, जो कि लीकी टाइप के होते हैं। दीज आर अवर लीकी सोडियम चैनल। जो लीकी सोडियम चैनल है उनका फंक्शन क्या होगा कि सोडियम का मूवमेंट करना फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, क्योंकि बिकॉज जो सेल के बाहर था सोडियम कॉन्सेंट्रेशन आई था, तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द सोडियम आयन। तो बाहर से अंदर की ओर क्या होगा, सोडियम जो आयन है उनका मूवमेंट होगा सेल के इनसाइड ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इस वजह से क्या हो जाएगा कि सेल के अंदर जो होगा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। सेल के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल देयर इज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हिच इज इक्वल टू द -70 मिलीवोल्ट। तो -70 मिलीवोल्ट किस वजह से है, सोडियम की वजह से। अब इसके बाद अगर अपन नर्स इक्वेशन देखें तो जो नर्स इक्वेशन होती है उससे हम सेल का टोटल ओवरऑल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम सेल का ओवरऑल पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो वो हमारा आता है -70 मिली वोल्ट से लेके -90 मिली वोल्ट, जो कि इसकी कॉमन रेंज होती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सबसे बेसिकली हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, इसके अलावा हमने देखे जो लीकी चैनल थे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। तो बेसिकली ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। So also guys, you like this video, like, subscribe and share. Thank you so much.